नमस्कार दोस्तों, प्रदेश के एक बॉर्डर की अगर बात करें तो उस बॉर्डर के ऊपर किसानों का आंदोलन चला हुआ है और किसान जो है वो दिल्ली जाके प्रदर्शन करना चाहते हैं। दूसरे बॉर्डर की अगर बात करें, देश की राजधानी की अगर बात करें तो वहां आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इस वक्त वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल सरकार जो वहां चल रही है, आतिशी मुख्यमंत्री है। किसान दिल्ली जाके जो है अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। पंजाब के जो किसान या हरियाणा के किसान जिस बॉर्डर के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं वो बॉर्डर जो है वो चाहे खनौरी बॉर्डर कहें या शंभू बॉर्डर कहें, वो दोनों बॉर्डर पंजाब से हरियाणा एंट्री के ऊपर जो है वो बने हुए हैं और हरियाणा पुलिस वहां तैनात है। किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल जो है वो लगातार धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं और अब किसी भी वक्त एक बड़ी दुखद खबर जो है वो आ सकती है। डॉक्टरों ने लगातार चेताया है कि अब उनकी हालात ठीक नहीं है। कई बार उनको उल्टियां भी हुई है। अब उनके शरीर में केवल और केवल हड्डियां बची हैं, मांस जो है वो खत्म हो चुका है और आज अगर वो अनशन खत्म भी करते हैं तो भी दोबारा वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाएगा। ये उनके डॉक्टर जो देख रेख में, जिनके देख रेख में अनशन चल रहा है, जो डॉक्टर उनकी सेहत की देखभाल कर रहे हैं, उन डॉक्टरों की रिपोर्ट बता रही है। मीडिया रिपोर्ट में ये चीजें लगातार खुल के सामने आ रही है। पिछले 2-3 दिन पहले नवीन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डल्लेवाल की बलि लेने वाले लोग जो है वो अपने आप को साहूकार करना चाहते हैं, अपने गले भरना चाहते हैं, वो लोग उसको अनशन पर बैठाए हुए हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि डल्लेवाल के जो है इस देश में ना रहें या डल्लेवाल लोगों के बीच में ना रहें, तब वो अपनी रोटियां सेकने का काम करेंगे। उन्होंने राकेश टिकैत से कई सारे लोगों के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कई सारे सवाल किए। वो 4 लाख ट्रैक्टर का सवाल पूछा कि वो 4 लाख ट्रैक्टर कब आएंगे, तब उनकी 13 में होगी, तब आएंगे क्या? तो इस तरीके के कई सारे सवाल है। वो अनशन पर बैठे हैं, हालात उनके लगातार डे बाय डे बिगड़ती जा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, लेकिन जो हल निकलना था वो अब तक शून्य है। सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम अब तक उठाया नहीं गया है। प्रदीप हुड्डा इस वक्त मेरे साथ हैं। लगातार किसान आंदोलन, चाहे वो दिल्ली बॉर्डर का किसान आंदोलन या अब का आंदोलन हो, दोनों आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप हुड्डा, मेरा आपसे वही सवाल है, कौन लोग हैं जो डल्लेवाल की बलि लेना चाहते हैं? क्या ऐसा है? सभी दर्शकों को नमस्कार। मोहित जी, ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार कहें, इसे हरियाणा की सरकार कहें। हरियाणा की सरकार का तो ये रोल है, जब वो किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो रास्ता ये पड़ता है तो रास्ते खोल दे। रास्ते सबके लिए होते हैं, देश एक है, सारे प्रदेश एक हैं, तो रास्ता देना चाहिए। लेकिन आप लोग बिना अनुमति के जा रहे हैं, इसलिए वो लोग रोक रहे हैं। आप अनुमति लिया या आपको? नहीं, अनुमति किस चीज की चाहिए? यहाँ से जब हम चंडीगढ़ जाते हैं या पंजाब जाते हैं, कोई अनुमति होती है क्या? और किसान को तो अनुमति वैसे भी नहीं मिलनी चाहिए कि खेत उसका, जमीन उसकी, देश उसका। लोकतंत्र में अधिकार है, ये जानबूझकर भी भारतीय जनता पार्टी बरगला रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा लेना चाहती है। आज दिल्ली में चुनाव की घोषणा होने वाली है, वो चाहती है कि वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां भी उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। वो ये जानबूझकर ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो किसानों के लिए कार्य नहीं कर रही है। जबकि इसमें पूरा दोष केंद्र की सरकार का है और केंद्र की सरकार में भी 2 लोगों का है, मोदी और अमित शाह। मोदी ने ही ये बिल रोका है, एमएसपी गारंटी कानून का जो बिल भी आ गया था, जो सभी सहमत थे जिस पर, लेकिन मोदी जी ने उस पर ना चर्चा होने दी, ना उसको लेके आए। जबकि कहने वाले वो ही थे, उन्हें पता है कि सरकार इसी के बेस पर है। किसान का मेरा जिस दिन पीछे हट जाएगा उस दिन सरकार भी चली जाएगी। लेकिन ये लोग एक निर्दयी लोग हैं। ये 13 महीने के किसान आंदोलन में भी आप लोगों ने देखा, उस किसान आंदोलन के दौरान ही इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है, तो वो भी तो किसान थे। ऐसे ही ये डल्लेवाल जी को चाह रहे हैं, ये नहीं चाहते इस देश में कोई आवाज उठाए। कोई, अभी आपने पत्रकार का देखा, कुछ दिन पहले की ही घटना है, तो उस पत्रकार का क्या दोष था? आवाज उठा रहे थे। डल्लेवाल जी का क्या दोष है? किसानों की आवाज उठा रहे हैं। और आज के राजा को और वजीर को आवाज उठाना पसंद नहीं है। लेकिन किसान तो सभी उनके साथ नहीं है, वो तो 2 मोर्चे लगे हुए हैं। वहां एक सरवण सिंह पंदेर है, डल्लेवाल है, और तीसरा अगर नाम ले तो अभिमन्यु कोहाड़ है। चौथे जो अलग अलग नाम है, चाहे वो गुरनाम सिंह चरूणी, वो लोग बड़ा ट्रोल कर रहे थे कि आप नायब सैनी से क्यों मिल के आए, सीएम से क्यों मिल के आए। वो अपने डिमांड लेके गए थे, वो फोटो बड़े वायरल हुए और सोशल मीडिया में बड़े ट्रोल हुए। राकेश टिकैत कहते हैं 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे, वो कब आएंगे? तब डल्लेवाल बलि दे देंगे, तब आएंगे। कब आएंगे? आप लोग कहते हो कि हम ऐसा करेंगे, आप लोग राजनीति में जाने की बात करते हो, समर्थन नहीं मिलता। अब वो एक आदमी की जान पे बनी हुई है, किसी भी वक्त एक बड़ी दुखद खबर आ सकती है, बावजूद इसके आप लोग इकट्ठे नहीं हो, आप अलग अलग हो। नहीं, बिल्कुल सभी साथ हैं। हाँ, कहाँ साथ है? टोहाना की पंचायत में भी राकेश टिकैत ये कह गया कि हमारा उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है।
ऐसी बात नहीं है, ये उनके निजी विचार हो सकते हैं राकेश टिकैत जी के। यहाँ आंदोलन की बात कर रहे हैं हम, बात आंदोलन नेता की, अगर नेता ये कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, तो निजी बात का तो कोई मतलब ही नहीं। नेता तो सरकारों के होते हैं, आंदोलनों के साथी हैं, चाहे राकेश टिकैत हो चाहे जगजीत डल्लेवाल, और कहने से बात नहीं होती। आपने नाम लिए, जो मीडिया में है आप वो नाम देख रहे हैं, इसमें आप सरजीत फूल का नाम भूल गए, सरजीत फूल भी बैठे हुए हैं। लखविंदर ओलक का नाम भूल गए, वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। उसमें गुरदासपुर से हमारे सुखजीत जी साथी हैं, वो भी बैठे हुए हैं। ऐसे मैं 30 नाम गिना सकता हूँ जो SKM के अभिनंग थे। और बात आती है, फिर मीडिया ने तो बात करनी है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्यों जा रहे हैं, क्यों? भाई हम सारे पहलुओं पर गौर कर रहे हैं, हमें इस बात में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि वो क्यों गए, वो गए, और लेकिन सरकार को उनकी सुननी चाहिए। वो भी डल्लेवाल जी के लिए गए, जो टोहाना में पंचायत की गई वो भी डल्लेवाल जी के लिए की गई, लेकिन डल्लेवाल जी का कहना है मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, और वो बात गलत नहीं है, क्योंकि वो जो चल रहे हैं, किसान कभी पीछे नहीं हटता, और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो पीछे हटेंगे, अनशन को तोड़ेंगे। लेकिन सरकार को ये बात देखनी चाहिए, सरकार में जो बैठे हैं वो उत्तराधिकारी है, देश चला रहे हैं, कम से कम जाकर अपना एक प्रतिनिधि भेजें। मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी खुद जाएं और वहां जाकर उसका अनशन तोड़वाएं और कहें हाँ भाई MSP किसान का हक है, और मैंने वादा किया था मैं MSP दूंगा, और मेरे से गलती हुई, और 3 साल पहले जो वादा किया था वो अब पूरा कर दे। उन्होंने किसानों को लेकर, प्रधानमंत्री जी ने अभी तक अपना कोई वायदा पूरा नहीं। आपको लगता है ऐसा होगा? भाई करना चाहिए। आपको लगता है ऐसी कोई हालात हैं अभी? क्योंकि देश में जो सरकार है वो एक कॉरपोरेट की सरकार है। अभी आप देखोगे जनता की सुनी नहीं जा रही है, और जो बड़े घराने हैं, कुछ लोग हैं, वो धीरे धीरे उनका पलड़ा भारी हो रहा है। उनका तो लोन भी माफ हो जाता है, चाहे 15 लाख करोड़ हो, 25 लाख करोड़ हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, और बहुत से विषय हैं। लेकिन अगर डल्लेवाल नहीं रहे तो फायदा किसको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। हमें तो नुकसान है, तो हमारा आप किसान चाहते हो। अरे हमारा तो आप लोग एकजुट होके कहाँ गए? मतलब वहां इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इतना बड़ा जो है बल पड़े, क्यों? मीडिया रिपोर्ट सारी चीजें दिख रही हैं, लोगों के हालात वहां दिख रहे हैं, हरियाणा के किसान वहां कितने हैं, पंजाब के किसान वहां कितने हैं, वो सारी चीजें दिख रही हैं। वो स्ट्रेंथ वहां नहीं बन रही, बल्कि आप अलग अलग जगह पंचायतें कर रहे हो, वो पंचायतें वहां एकजुटता में, और वहां से सब लोग मिलकर जिस तरीके से आपने पुराना आंदोलन लड़ा, उस तरीके से दिल्ली जाने की कॉल दो। आप लोग वो अलग कॉल दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हो हमारा उनको समर्थन नहीं है, फिर कहते हो हमारा समर्थन है, लेकिन वो जैसा कहेंगे हम करेंगे। फिलहाल उनकी जान की आई पड़ी है, आप लोग अब साथ नहीं खड़े। ये मोहित जी आपके विचार हो सकते हैं, विचार नहीं हो सकते, वहां हालात यही हैं। नहीं है आप, तभी तो मैं कह रहा हूं, आपके और मेरी बातों में फर्क आ रहा है। टोहाना की पंचायत में भी लाखों लोग थे, और खन्नौरी की पंचायत में भी लाखों लोग थे। मैं था वहां, गया था, जब 2 जगह दोनों ही पंचायतें, और दोनों ही पंचायतें बेहद सफल रही, दोनों पंचायतों में लाखों लोग हैं, तो ये लोग भी तो उसी के समर्थन में हैं। तो उस पंचायत का क्या आउटपुट निकला? उस पंचायत का आउटपुट ये निकल रहा है कि सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इतने लोग साथ हैं और इतने लोग जन आंदोलन में आएंगे, सरकार का काम लोगों की सोच का है, यहां नेताओं की सोच का नहीं। हमारा तो किसान साथी है, किसके लिए लड़ रहे हैं डल्लेवाल जी? इस देश के किसान मजदूर के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए, हमारे परिवार से। हम तो मानते हैं हमारा एक साथी है, चाहे वो टिकैत साहब हैं, चाहे चढ़ूनी जी हैं, चाहे वो जो लड़का गुजरा था, जो 4 शुभकरण था, वो भी इस देश का नागरिक था। नवरीत था, जिसे भूल गए हैं, जिसे ITO पर गोली मारी थी, वो भी इसी देश का था। हमने तो अपने लाल खोए हैं, और सरकार आज भी हमसे बलि मांग रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को ये बलियां ना देनी पड़े, इसका कोई ना कोई एक सार्थक पहलू हो। और उसी सार्थक पहलू की चर्चाएं टोहाना में भी हुई, खन्नौरी में भी हुई, और आज रोहतक में भी आपके मेरे बीच हो रही है। तो अभी दिल्ली के चुनाव की आज घोषणा हो जाएगी, दिल्ली का चुनाव जो है वो होना है। इन सारी चीजों का दिल्ली के चुनाव पे कोई असर होगा? नहीं, दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पार्टियां लड़ रही हैं, ना हमारा चुनाव में कोई इंटरेस्ट है। हमारा अपने मुद्दे को लेकर इंटरेस्ट है हरियाणा कि किसानों को मेरे को क्या फायदा होगा। दिल्ली बार बार, दिल्ली की कहें, चाहे दिल्ली की सरकार कहें, केंद्र की सरकार कहें, बार बार किसान के ऊपर पोल्यूशन का मुद्दा थोप देती है दिल्ली में। चाहे यमुना का हो, जो भी मुद्दे हैं, केंद्र भी पल्ला झाड़ लेती है और दिल्ली सरकार भी। आज तो पराली नहीं जल रही है, 1 महीने से ज्यादा हो गया गेहूं की बिजाई हुए, आज भी इन्होंने कल तक GRP 3 लगा रखा था। ये पोल्यूशन जो दिल्ली का इंडस्ट्रीज का और गाड़ियों का पोल्यूशन है, ये किसान झेलता है, किसान उसे फिर ऑक्सीजन में बदल के करता है। जैसे ही ऊपर से प्रकृति का
अच्छा होता है, मानसून आता है, यमुना भी साफ हो जाती है। लेकिन सरकारों से नहीं हो रही, किसान से और भगवान से, दो चीजों से चल रहा है आज भी। और उसी की अगर आप नहीं सुनोगे तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि जब भी इस देश को कोई मेन जरूरत है वो किसान की और जवान की जरूरत है। खाद्य सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, थोड़ा सा एक बात बताइए, जरूर है। आज डल्लेवाल जो है किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार उनके शरीर में केवल हड्डियां बची हैं, बाकी चीजें नहीं है। और पूरी तरीके से अगर वो आज अनशन खत्म भी करते हैं तो भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। कोई रास्ता ऐसा बताइए कि डल्लेवाल की जान भी बचे, किसानों की मांग भी मानी जाए और आपको लगे कि सरकार इसके ऊपर सोच सकती है। आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया जो लोगों तक पहुंचे और हो सकता है उस पर कोई इंप्लीमेंट हो जाए। हाँ, बड़ी खबर नहीं, ये बुरी खबर है हमारे लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी खबर होगी। हमारा एक साथी हमारे बीच से जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध है, अपना एक प्रतिनिधि भेजें, बातचीत के लिए वहां रखें। एमएसपी जो इन्होंने कहा था, हम ज्यादा भी नहीं कह रहे, हम क्या मांग रहे हैं, एमएसपी जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। आप भी देखा मोहित जी, जब अनिल विज थे, ओम प्रकाश धनखड़ थे, ये सभी थे, सुभाष बराड़ा थे, इन्होंने कपड़े उतारकर किसानों के लिए प्रदर्शन किया, 2 गुना भाव मांगा। 2100 रुपए की इन्होंने कहा था 2013 में। अरे हम, इन्होंने 22 में 2 गुने आई कही थी, तो 22 में 4200, आज तो 25 आ गया। हम 3 साल की और सरकार को छूट दे रहे हैं, हमें आज तो 4200 दे दो। अरे वही बात जो आपने कही थी, हमने नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो लेकर, जो मुद्दे लेकर सत्ता में आई थी, वही हम मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं। और उसके लिए भी टाइम का एक्सटेंशन दे रहे हैं। जो इन्होंने 22 में देना था वो आज हम 25 में मांग रहे हैं, कोई बढ़ाकर नहीं मांग रहे। जबकि देश में महंगाई जो हुई है वो कितनी ज्यादा हो गई है। आप देखो, आज देखो, पिछले 4 महीने से मैं देख रहा हूं, चाय की, कॉफी की, हर चीज के, पाम ऑयल के, हर चीज के 33% से ज्यादा दाम बढ़ गए हैं। और फिर आप देखोगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने आलू, प्याज, टमाटर 100 रुपए किलो खरीदा है। जैसे ही अब किसान का आना शुरू हुआ है, आप भाव देखो, आज टमाटर 100 रुपए के 5 किलो हो गए हैं। अब आलू भी धीरे धीरे 4-5 किलो हो जाएगा, क्योंकि आलू की फसल आएगी, अब प्याज की फसल आएगी। जो किसान को है, किसान को तो भाव थोड़ा सा भी नहीं मिल रहा, लेकिन कॉर्पोरेट को तसल्ली का मिलता है। अगर सरकार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को नहीं संभालेगी तो वो कॉर्पोरेट को ही संभाल रही है। उसे ही 100 का 1 किलो आलू किसने बेचा? कॉर्पोरेट ने, कोल्ड स्टोरेज में। भारत का 84% किसान छोटा फार्मर है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, वो नहीं खोल सकता बड़े चीजें, ये बात इन्हें पता है। तो डल्लेवाल जी किसान की जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस देश का किसान और मजदूर उनके साथ है, क्योंकि ज्यादातर किसान तो मजदूर हो गए। आज का सिनेरियो में लग रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल हो सकती है और डल्लेवाल की जान बच सकती है, ऐसा कुछ लग रहा है अभी? हाँ, करनी चाहिए, हम करनी चाहिए, अलग है। फिलहाल के सिनेरियो में लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है। हम तो उम्मीद ही तो कर सकते हैं, अपनी सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं, और वो उम्मीद तो आज भी है। अगर उम्मीद नहीं होती तो वो अनशन थोड़ी करते। उम्मीद के सहारे ही जिया जाता है, और आज भी हमारी उम्मीद है कि ये देश हमारा है, ये लोग हमारे, सरकार हमारी कुछ सुने और जल्दी से जल्दी। तो ये हालात हैं, डल्लेवाल साहब जो है अनशन के ऊपर बैठे हैं, हालात उनके बिल्कुल खराब होती जा रही है, बॉर्डर रुके हुए हैं, दिल्ली में चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बीच में आप लोग क्या सोचते हैं, और वो कौन लोग हैं? सारी बातें जो हुई हैं आपने सुना है सारी चीजों को, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।